महंगाई को लेकर बहुत चिंता है। महंगाई कम करने पर सरकार का फोकस बढ़ गया है। अब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब सरकार खाने के तेल की महंगाई को भी कम कर सकती है। कैसे क्रूड सनफ्लावर और क्रूड सोयाबीन ऑयल पर 5.5% से सेस को सरकार हटा सकती है, ये एक एक्सक्लूसिव खबर है। इसकी और डिटेल मेरी सहयोगी मेघना मित्तल हमको दे रही है। मेघना, बताएं। जी, अभी शनिवार को ही गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट किया था फ्यूल पे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में कुछ हद तक रिलीफ आने की उम्मीद है। अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि क्रूड सनफ्लावर और क्रूड सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट्स पर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देने का विचार बना रही है। ये याद रखिए, कुछ समय पहले ही बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो क्रूड एडिबल ऑयल्स है उन सब पर हटा दी गई थी, लेकिन अभी भी एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस और सोशल वेलफेयर सेस अभी भी है इन इंपोर्ट्स पर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.5% के लगभग है। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री ने ये सजेशन भेजा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो पूरा सेस पोर्शन है इन दोनों क्रूड एडिबल ऑयल्स पर वो हटा देना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर जल्द ही डिसीजन लेगी। ये जो एंटायर पोर्शन है, ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन जिस वजह से देखा जा रहा है वो एडिबल ऑयल और फ्यूल इंपोर्ट्स की वजह से है, जिसका प्राइसेस हम ग्लोबली देख रहे हैं कि बहुत बढ़ा हुआ लगातार चल रहा है। इसी की वजह से गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कट का डिसीजन लिया था और अब क्रूड सनफ्लावर और क्रूड सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट्स पर इन्फ्लेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट जल्द ही डिसीजन ले सकती है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ने चौतरफा तैयारी कर ली है कि किसी भी तरह से इन्फ्लेशन ना हो। ना पहले उन्होंने वीट को बैन किया, अब आप खाने पीने के तेल के सेस को हटाकर थोड़ा इसको सस्ता करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ये आई कि सरकार शुगर का भी एक्सपोर्ट्स को लिमिट कर, मान लो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ और इस पूरे साल के लिए रखना चाहूँ टिल दिवाली तक, तो क्या मैं हीरो मोटोकॉर्प को रख सकता हूँ? मंथली चार्ट्स अगर हम देखें एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन था पिछले महीने में, उसका कंफर्मेशन भी इस महीने में आ चुका है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिक्लाइनिंग चैनल के ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। जिस तरीके से इसका RSI मंथली चार्ट पे है, वहाँ पर भी एक 50 के आसपास का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसकी जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे तो जिस तरीके से ये पैटर्न है, लगभग 3100 के प्राइस टारगेट्स तो एविडेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बुलिश पोजीशन रिटेन करनी चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो वो डिक्लाइंस हेल्दी माने जाना